आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी बहन भाई जो हैं, सबका जो मुझे सहयोग मिल रहा है, जो वीडियो देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपके सेकंड सेमेस्टर का जो सामान्य हिंदी का पेपर आना है, उसी से संबंधित मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके अब एग्ज़ाम डेट आने वाली है, संभवतः आ जाएगी अब। और आज का जो पेपर कॉलेज में, जिसे अपन नॉन कॉलेज बोलते हैं, नॉन NC बोलते हैं, उनका हिंदी कंपलसरी सामान्य हिंदी जिसे बोलते हैं साहित्य का पेपर हुआ है, जिसमें आपकी क्या है, आपकी जो गद्य और पद्य जो संग्रह की बुक है ना, उन दोनों में से ही क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, मैं पहले भी आपसे कई बार कह चुका हूँ कि जो कहानी है, जो पाठ है, समझ रहे हो आप, उनको अच्छी तरह से आप पढ़ोगे, भीतर से क्वेश्चन को उठा लिया तो फिर आप जवाब नहीं दे पाओगे। मैंने आपसे बहुत बार कहा है, अब भी मैं कह रहा हूँ कि कंपलसरी में दो कहानी है आपकी, एक तो खूंस की रात है, एक उजाले का मुशाहिर है। दोनों कहानियों में से तात्विक समीक्षा का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जिसे इसमें अब भी पूछा है, क्योंकि कहानी तत्वों के आधार पर चलती है। इसलिए तात्विक समीक्षा का, चाहे ऑप्शनल हो चाहे हिंदी हो, कहानी वाली बुक और उपन्यास वाली बुक जो है ना, उनमें तात्विक समीक्षा इम्पोर्टेंट होती है। तो तत्व जो हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं 6 तत्वों को आपको बराबर याद रखना है। बस उनमें के अंदर जो मैटर है, जो मसाला है, वो जो कहानी पूछी जाती है उसका रखना है होता है, और पॉइंट ऑफ का कोई फेरबदल नहीं होता है। तो देखिए, आज का जो पेपर आया है, ये देखो ये आपका BA पार्ट फर्स्ट ईयर का है और सेकंड सेमेस्टर का है। अब इसमें क्या क्या आया है वो थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या है कि छोटे क्वेश्चन जो हैं 10-12 दिए हैं इसमें, छोटे क्वेश्चन। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो आया है कौन सा है, प्रत्येक 1 अंक का है। पहला क्वेश्चन आपसे जो किया गया है, पहला क्वेश्चन आपका जो किया है वो क्या दिया है कि ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम लिखिए। क्योंकि कोई भी कहानी हो, कहानी के प्रमुख पात्रों का नाम याद होना जरूरी है, तो इसमें प्रमुख पात्र पूछा है आपका। कहानी के मुख्य पात्र कौन है इसमें, ईदगाह में ध्यान रखना कौन था, हामिद। हामिद नाम का लड़का है जो मेले देखने जाता है, समझ लो, तो हामिद है प्रमुख पात्र। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका छोटा, आज भी खरे तालाब के लेखक का नाम बताइए। आज भी खरे हैं तालाब, जो जलाशय हैं, जो जलाशयों की किस तरह से उपयोगिता है मानवीय जीवन में, किस तरह से उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो सारी बातें इसमें दिखाई गई थी। तो इसका लेखक पूछा है, लेखक 100% पूछेगा किसी भी पाठ का। तो दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो किसके द्वारा है, अनुपम मिश्र के द्वारा, अनुपम मिश्र के द्वारा रचित आज भी खरे तालाब। तीसरा क्वेश्चन दिया है आपका, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर निबंध का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। मैंने आपको इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर पढ़ाया है, समझ लो। तो इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जो गया है वो क्यों भेजा है, क्या कारण था, किसने उसको बुलाया है, किन परिस्थितियों में उसको आमंत्रित किया है, और वहाँ जाने के बाद उसने, भारतीय पुलिस का इंस्पेक्टर चांद पर गया है, चांद पर जाने के बाद उसने क्या अपना करिश्मा दिखाया है। तो वो प्रतिपाद्य का मतलब होता है कि मुख्य जो विषय है वो क्या रखा है। तो देखिए, इसमें तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें दिया है पुलिस, क्या दिया है, पुलिस प्रशासन पर व्यंग्य किया है। ये ध्यान रखें, पुलिस प्रशासन पर व्यंग्य किया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के भीतर नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति किस बात का प्रमाण है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ का नाम है आपका, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो किसके द्वारा रचित है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। तो नाखून के भीतर नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति, तो बढ़ाने की प्रवृत्ति किस तरह के मानव के अंदर होती है, एक तो मनुष्यता होती है, एक पशुता होती है। तो सीधी बात है कि नाखून बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है वो क्या है, पशुत्व का प्रतीक है, पशुत्व
का प्रतीक है। ये आंसर है, छोटे आंसर है, ये पशुत्व का प्रतीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है आपका वो दिया है महादेवी वर्मा कृत नीलू काव्य की कौन सी विधा है। महादेवी वर्मा जो नीलू कुत्ता था, कुत्ता के विषय में जो लिखा है, किस तरह का है, अल्सेशियन जो दिया था, किस तरह क्या विशेषता थी, सामान लाता था दुकान से, पूरा बायोडाटा उसका खींचा है उसने। तो महादेवी वर्मा कृत नीलू काव्य कौन सी विधा है, तो नीलू काव्य विधा के रूप में क्या है, रिपोर्टाज। रिपोर्टाज क्या है, रिपोर्टाज। रिपोर्टाज का मतलब है कि नीलू कुत्ता है, उसी के ऊपर उसने एक रिपोर्ट तैयार किया महादेव वर्मा ने, क्योंकि महादेव वर्मा के रेखा चित्र संस्मरण बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया है अमृतलाल नागर के अनुसार शरत बाबू ने नया मकान कहाँ बनाया था। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये आप बहुत मुश्किल होगा आपसे, क्यों, कारण क्या है कि भीतर से उठाया है इसको, और भीतर से उठाने का मतलब है कि पूरा पाठ आपने पढ़ा है तो आप भीतर से उत्तर दे सकते हो, अन्यथा आप नहीं दे सकते। तो इसमें दिया है अमृतलाल नागर के अनुसार शरत बाबू ने नया मकान कहाँ बनाया था। ध्यान रखना, शरत बाबू नया मकान जो बनाया था इसमें दिया था कालीघाट। क्या है, कालीघाट कलकत्ता। कालीघाट कलकत्ता में बनाया था, तो जिसका नाम क्या रखा था, मनोहर नाम रखा था। तो ये भीतर से उठाया हुआ है। अब देखिए अगला दिया है कबीर की साखियों का छंद रूप क्या है। कबीर की जो साखी है, साखी शब्द रमेनी, 3 काव्य लिखे हैं और तीनों को किसमें संग्रहित किया गया था, बीजक में। ध्यान रखना, बीजक में धर्मदास द्वारा संग्रहित है बीजक, जिसमें पूछा है कबीर की साखियों का छंद रूप। तो छंद रूप कबीर की साखियों का क्या है, जिसे अपन कहते हैं दोहा। दोहा है, दोहों को ही साखी बोला है कबीरदास ने, दोहा है। अगला जो दिया है कि चरण कमल बंदो हर राही, बंदो का क्या अर्थ है। ये क्या है, चरण कमल बंदो हर राही, तो इसमें दिया है बंदो। बंदो का अर्थ क्या है, बंदो का अर्थ होता है वंदना या क्या है, प्रार्थना। वंदना या प्रार्थना होता है। बंदो हर राई, इसका मतलब है कि भगवान के प्रभु, भगवान ने उनके चरणों में वंदना की है, बंदो हर राई है। क्या दिया, रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी रचना है। रामचरितमानस, तो ध्यान रखना कि रामचरितमानस जो है वो किस में लिखी है, अवधी, अवधी भाषा में लिखी गई है। बच्चों को इतना भी पता नहीं कि कौन सी भाषा में लिखी है, क्यों, बच्चों ने कोई ने संस्कृत लिखा है, कोई किसी ने, अरे वाल्मीकि की जो रामायण थी वो संस्कृत में है, मूल भाषा में। उसके बाद हिंदी का संस्कृत के विकास हुआ है, तो ब्रज और अवधी भाषा बटी है, तो प्राकृत अपभ्रंश के बाद अब आई है, तो अवधी भाषा में लिखी है। अगर रामचरितमानस के अलावा आपसे पूछा जाता कौन सा, दोहावली, कृष्ण गीतावली, समझ रहे हो, तो फिर उसमें कौन सी होती है, उसमें ब्रज भाषा है। ध्यान रखना, दोहावली, गीतावली और कृष्ण गीतावली है, उनमें ब्रज भाषा है, वो उसमें अवधी नहीं है। तो यहाँ रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, वो अवधी भाषा में है। अगली लिखिए मीराबाई की भक्ति का मुख्य भाव। मीराबाई की भक्ति का मुख्य भाव क्या था, प्रेमा भाव। प्रेमा भाव या फिर आप लिखो माधुर्य भाव। माधुर्य भाव, प्रेमा भाव प्रियतम माना है श्री कृष्ण को। क्या है, साप कविता में किस पर व्यंग्य किया है। साप जो कविता है, साप कविता किसकी थी, अज्ञे की, अज्ञे के द्वारा रचित साप है, उसमें व्यंग्य किन पर, शहरी, शहरी लोग, शहरी जो लोग होते हैं ना उनके ऊपर व्यंग्य किया है कि तुमने डरना कहाँ से सीखा, क्योंकि शब्द नहीं माना है। शब्द क्यों नहीं माना, उनके अंदर करना, प्रेम, दया, व्यवहार से वंचित होते हैं वो, इसीलिए शहरी लोगों के ऊपर व्यंग्य किया है साप कविता में। लास्ट आपका दिया है मातृभूमि कविता के रत्नकार का नाम। मातृभूमि पदभाग का पहला ही पाठ है आपका, पदभाग का पहला ही पाठ है, तो किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त।
मैथिली शरण गुप्त की पहली ही कविता है आपकी पद्यभाग में, पहला ही पाठ है, इसलिए थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को देख लिया करो। अब देखिए, ये था आपके छोटे वाले क्वेश्चन थे। अब वाक्यता कहाँ से ली गई है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। व्याख्या ली है आपकी व्याख्या, पहली व्याख्या दिया है कि राजा के अलावा किसमें इतनी बुद्धि थी। सीधी बात है, राजा के अलावा किसमें इतनी बुद्धि थी, तो ये ली गई है आपकी उजाले का मुसाहिर। उजाले का मुसाहिर, मुसाहिर कौन था इसका लेखक? विजयदान देथा, विजयदान देथा। विजयदान देथा के जो राजस्थानी साहित्यकार है, जो बातारी फुलवारी लिखी है उन्होंने, तो उजाले का मुसाहिर मूर्ख राजा का वर्णन किया है उसमें। और इसके बाद में इसके नीचे की जो है सफलता और चरितार्थ, इसका मतलब है कि मानव अपनी बुद्धि के बल पर, छल बल से सफलता तो हासिल कर लेता है, लेकिन आगे लिखा है चरितार्थ में अंतर। इसका मतलब है लेकिन चरित्र उससे अलग हटके होता है। जिस चरित्र में क्या है, व्यवहार होता है, प्रेम होता है, करुणा होती है, दया होती है, चरित्र उससे मिलके बनता है। सफलता एक अलग चीज़ है और चरितार्थ एक अलग चीज़ है। तो ये जो लिया, इसके अथवा में जो दिया है वो किसका था? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दूसरी जो कवि, दूसरी जो व्याख्या है वो किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए तीसरी जो व्याख्या है, तीसरी व्याख्या, देखो आदमी मारा गया तो ये पक्का है। अब आदमी मारा गया, ये किसमें था? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर माताजी, माताजी चांद पर में से लिया गया है, चांद पर। इसका लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई इसके लेखक। इसके नीचे लिखा है हिंसक क्रोधी भूटिये बा, भूटिये अल्सेशियन शब्द आए थे, भूटिये अल्सेशियन, वो किस में आए थे? नीलू कुत्ता महादेव वर्मा का रिपोर्टाज में। तो ये कहाँ से लिया है? दूसरा ये अथवा में जो लिया है, अथवा में ये क्या लिया है? नीलू, नीलू रिपोर्टाज से। इसमें किसने लिखा है? महादेवी, महादेवी वर्मा ने लिखा है। इसके बाद फिर आपकी चौथा और पांचवा क्वेश्चन है पदभाग का। अब ये पदभाग की व्याख्या है, ये पद व्याख्या है जिसमें पहला दिया है सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार। तो सीधी बात है, गुरु की महिमा, या फिर अपन कहते हैं गुरु की महिमा का बखान किया है। तो किसके द्वारा लिया है? कबीरदास, कबीरदास द्वारा रचित है। जो किसमें लिया? गुरुदेव को अंग, गुरुदेव को अंग, गुरुदेव के अंग में से लिया गया है कबीरदास। अगला दिया है मायने में तो लिए गोविंदा मोल। इसका मतलब इसके अथवा में जो लिखा है, इसके अथवा में जो लिखा है वो किसका है? मीरा, मीराबाई, मीराबाई की जो पदावली है, मीराबाई की जो पदावली है उसी में से इसको लिया गया है। पांचवा जो दिया है आपको, पांचवा लिखा है नीलांबर प्रदान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। अरे ये सीधी बात है कि पहला जो पाठ है आपका मैथिली शरण गुप्त, तो अपनी मातृभूमि के जो क्या दिखाए हैं? नीलांबर परिधान। इसका मतलब है पूरा अंबर जो नीला है उसका वस्त्र अपनी धरती का। और हरित पट पर सुंदर, हरित पट जो हरियाली है उस पर बड़ा सुंदर शोभायमान हो रहा है। और सूर्य चंद्र युग और मुकुट के रूप में सूर्य और चंद्र, मेखला रत्नाकर को दिखाया है, सागर जो कमर कोनी है उसका सागर दिखाया है, सूर्य चंद्रमा को क्या मुकुट दिखाया है। ये कविता किसकी है? ये पांचवी जो है ये मैथिली शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त,
नीलांबर, ये किस पंक्ति किसकी है? नीलांबर परिधान, नीलांबर परिधान ये लिया गया है। और इसके अगवा में जो लिखा है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, ये किस में से है? अकाल और उसके बाद। आपने कविता पढ़ी थी ये, अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद, तो ये किसकी है? नागार्जुन, नागार्जुन के द्वारा रचित है, नागार्जुन के द्वारा रचित है, जो क्या है कि अकाल और उसके बाद की स्थिति का चित्रण इसमें किया था। तो ये छोटे क्वेश्चन और व्याख्या आई थी, तो थोड़ा सा गहराई से आप देखिए, समझिए। अब देखिए इसके बाद आपका दिया हुआ है ईदगाह कहानी की तात्विक समीक्षा। मैंने कहा था आपसे, आपकी कंपलसरी में भी कहानी है। देखो तात्विक समीक्षा का पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ईदगाह कहानी की तात्विक समीक्षा कराई है। वही 6 पॉइंट आने हैं: कथानक, कथोपकथन, पात्र चित्रण, और क्या है? भाषा शैली है, और क्या है? संवाद शैली है, और क्या है? देश का वातावरण है और उद्देश्य। ये 6 पॉइंट हैं जो आपको सब जगह काम देंगे। आज भी खरे तालाब निबंध की समीक्षा, अनुभव मिश्र के द्वारा रचित आज भी खरे तालाब जो है, इसका मतलब है कि तालाबों की उपयोगिता। पहले भारत हिंदुस्तान में कितने तालाब थे समझ लो आप, और ब्रिटिश सरकार जब आई उन्होंने किस किस तरह से उसको धीरे धीरे उनका मतलब मैनेजमेंट करना, उनका मरम्मत करवाना सारी बंद कर दी, जिसमें नाम दिल्ली, देवास और मध्य प्रदेश लाखा बंजारी के द्वारा बना हुआ सागर बांध सबका उल्लेख किया है। तो उसकी उपयोगिता पर सारी चीज़ें लिखनी है। शरद के साथ बिताया कुछ समय संस्मरण का सारांश है। शरद के साथ बिताया इसका मतलब है ऐसे जो पाठ है शरद के साथ, इसका मतलब संस्मरण है। इसका मतलब है कि किसी के साथ रह के कुछ दिन बिताए हैं तो उसके व्यक्तित्व और उनके चरित्र की जो विशेषताएं है ना, वो इनका आधार होती है। उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनके चरित्र की विशेषता कैसी है, उन पॉइंटों को आप इसमें लिख सकते हो। अगला लिखा है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर व्यंग्य निबंध के आधार पर पुलिस प्रशासन की विसंगतियाँ। अरे पुलिस प्रशासन के अंदर किस तरह की विसंगतियाँ होती हैं उनको दिखाने का मेन मकसद रहा है। पुलिस कैसी होती है, पुलिस लोगों के साथ कैसे व्यवहार करती है, पुलिस कैसे रिपोर्ट बनाती है, रिपोर्ट में किस तरह से गवाहों का नाम बदलती है और किस तरह से वो गवाह देने के लिए मजबूर कर देती है। तो ये सारे जो पुलिस प्रशासन जो है उसके ऊपर जो विसंगतियाँ जो कमी है ना, उन कमियों को दिखाने के ऊपर पूरा प्रकाश डाला है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। इसके बाद सूरदास की भक्ति भावना है। तो सूरदास की भक्ति भावना देखिए, पहली बात तो सूरदास कैसा है, सगुण साकार श्री कृष्ण का अपना आधार बनाया है। तो सत्य बात पहली जो भक्ति है वो कैसी है, पहली जो भक्ति है उनकी कैसी है, सूरदास। क्योंकि मैंने आपसे कहा था, पाठ पढ़ाते समय भी मैंने आपसे कहा था कि सूरदास, तुलसीदास और मीरायन में से किसी के ऊपर आपको भक्ति भावना पूछेगा 100%। सूरदास की पूछ लिया तो हो सकता है कि आपको मीरा तुलसीदास की पूछ ले। तो थोड़ा सा भक्ति भावना किस प्रकार की है वो देख लेना। तो देखिए सूरदास सबसे पहली बात तो क्या है, सख्य भाव की, सख्य भाव। इसका मतलब सख्य भाव का मतलब है कृष्ण को दोस्त माना है। और क्या है जिसे अपन दूसरा कह सकते हैं कि प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति। इसका मतलब है कि प्रेम किया है श्री कृष्ण से। और क्या है जिसे अपन कहते हैं सगुण साकार, सगुण साकार, सगुण साकार की भक्ति। और क्या है वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव की भक्ति, समझ लो आप। तो इस तरह से आपको जो पॉइंट है उनको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो भक्ति पूछिए तो भक्ति को उसी तरह से सूरदास की भक्ति भावना पर लिखवाया है। तो सत्य भाव की है, प्रेमा भाव की है, सगुण साकार की है, वात्सल्य भाव की है, नहीं क्या। और क्या है पुष्टिमान,
जिसे अपन क्या कहते हैं, पुष्टि मार्ग की क्या है, भक्ति। क्योंकि पुष्टि मार्ग की भक्ति क्यों है कि गुरु वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास, तो पुष्टि मार्ग में अपनाया है उन्होंने, तो पुष्टि भाव की भक्ति का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो ये थोड़ा सा आप सारे पॉइंटों को ध्यान रखना। इसके बाद देखिए अगला जो दिया है तुलसीदास, अगला जो दिया है तुलसीदास, और इसमें क्या है, तुलसीदास में काव्य की विशेषता पूछी है, काव्य की विशेषता। तो काव्य की विशेषता का मतलब क्या है, विशेषता का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसमें दो पॉइंट हैं, एक तो भाव पक्ष के अंदर की विशेषता है और दूसरा क्या है, कला पक्ष। तो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों की विशेषताओं को आप लिख दीजिए। सीधी बात है कि तुलसीदास कैसे हैं, सगुण साकार की भक्ति करने वाले हैं, प्रभु राम का गुणगान करने वाले हैं, दास भाव की उनकी भक्ति है, समन्वय का भाव उनके काव्य रचनाओं में देखा, लोक कल्याण की भावना उनमें देखी गई है, समझ लो। और कैसा है कि जिसमें दिया है कि कला पक्ष है, तो कला पक्ष में आप क्या भाषा शैली लिख दो, है छंद अलंकार लिख दो, तो छंद अलंकार गुण रस जो भी हैं वो सब कला पक्ष के अंतर, तो दोनों का सम्मिलित रूप विशेषता में आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। उसके बाद वह तोड़ती पत्थर माध्यम से निराला का क्या संदेह, वह तोड़ती पत्थर निराला जी, क्योंकि निराला जी क्या थे, प्रगतिवाद की जो रचनाएं उनकी झलक यहाँ देखने को मिलना चालू हो गई थी। तो वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसको इलाहाबाद के पथ पर, तो इसमें क्या किया, एक मजदूर जो वर्ग है जिसमें क्या है, मजदूर वर्ग जो है उसके प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई है, और जो बड़े बड़े आडंबर और बड़े मकान बना के बैठे ना उनके प्रति आक्रोश की भावना को व्यक्त किया है। तो मजदूर वर्ग के प्रति सहानुभूति है, समझ लो। तो इसमें क्या है, शोषक जो दिया है, शोषक और कौन है, शोषित और शोषक का जिक्र किया है, मजदूर वर्ग की इसमें बात बताई गई है। उसके बाद हिरोशिमा कविता की मूल बात को 100 उदाहरण समझाइए। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहर थे, तो 2 कविता थी जो लिखी गई है। तो हिरोशिमा जो आगे के द्वारा रचित कविता है, जो कब 1947 जो दिया है 1900 दिया है 6 अगस्त 1947 जो दिए, मतलब पहला जो युद्ध हुआ था आणविक शक्ति जिसे अपन कहते हैं, तो हिरोशिमा पर जो अणुबम गिराया था, हिरोशिमा ये कविता है, ये किसकी है, ध्यान रखना, आगे के ऊपर आगे ने लिखा है हिरोशिमा, और जापान का शहर है हिरोशिमा, नागासाकी, उस पर क्या गिराया था, हिरोशिमा कविता का मूल भाव। इसका मतलब है मानव के द्वारा बनाई हुई आणविक शक्ति मानव को ही मिटाने का काम कर रही है। तो उसके ऊपर उन्होंने संदेश दिया है कि भाई इस तरह से अगर आदमी करता रहा तो मानव ही मानव को निगल जाएगा और मानव ही उसको मार देगा। तो उसके लिए उन्होंने लिखा था, ठीक है। बाकी और जो चीज़ें हैं आती रहेंगी, मैं आपको डालता रहूँगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। नमस्कार।